नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात करने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि इस रक्षाबंधन पर 3 राशियों के जीवन में ऐसा ग्रह योग बन रहा है जो सब कुछ बदल सकता है। यह एक ऐसा संयोग है जो कई वर्षों में एक बार बनता है और इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप इनमें से किसी एक राशि से हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह संकट आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। यह समय आपके धैर्य, आपके रिश्तों और आपकी समझ की परीक्षा लेगा। मैं यहां आपको डराने नहीं, बल्कि आपको जगाने आया हूं, ताकि आप आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। रक्षाबंधन का पर्व जहां एक तरफ भाई बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा का सबसे पवित्र प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इस बार कुछ राशियों के लिए यह समय ग्रहों की भीषण चाल से प्रभावित हो रहा है। यह एक विरोधाभास जैसा है कि जिस दिन हम सुरक्षा का धागा बांधते हैं, उसी दिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं जो हमारे जीवन की नींव को हिला सकती हैं। इस बार के रक्षाबंधन पर शनिदेव, राहु और चंद्रमा की युति एक ऐसा त्रिकोणीय प्रभाव बना रही है जो इन 3 राशियों के जीवन में एक बड़ा भूचाल ला सकती है। यह प्रभाव सिर्फ आर्थिक या शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरा असर डालेगा। यह जानना बहुत जरूरी है कि यह संकट क्यों आ रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यह सिर्फ एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक अवसर है अपने भीतर झांकने का और उन कमजोरियों को दूर करने का जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा और साथ ही वो सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय भी बताऊंगा जो आपको इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यह जानकारी आपके या आपके किसी अपने के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दे। तो सबसे पहली राशि जिस पर इस रक्षाबंधन पर ग्रहों का सबसे गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, वो है मकर राशि। अगर आपकी राशि मकर है तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। आप पिछले कुछ समय से शनि की 7.5 के प्रभाव से गुजर रहे हैं और अब आप इसके अंतिम चरण में हैं। यह चरण सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इसे आप एक परीक्षा का आखिरी सवाल समझ सकते हैं, जो सबसे कठिन होता है, लेकिन जिसे हल करने के बाद ही आपको सफलता मिलती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और इस अंतिम चरण में वो आपके कर्मों का पूरा हिसाब लेते हैं। इस समय आपके धैर्य की असली परीक्षा होगी। रक्षाबंधन के आसपास का समय आपके लिए विशेष रूप से संवेदनशील रहेगा। ग्रहों की इस युति के कारण आपके पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल मच सकती है। छोटे-छोटे मतभेद बड़े विवादों का रूप ले सकते हैं। खासकर संपत्ति से जुड़े पुराने मामले फिर से सिर उठा सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अपने ही लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे एक गहरा मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। यह तनाव आपके काम पर, आपकी सेहत पर और आपके रिश्तों पर सीधा असर डालेगा। मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर बना रह सकता है। आपको लगेगा कि आप अकेले हैं और कोई आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन हर समस्या के साथ उसका समाधान भी छिपा होता है। आपको घबराना नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेना है। इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय है। हर शनिवार को या विशेष रूप से रक्षाबंधन के दिन शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में पूरी श्रद्धा रखें और शनिदेव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। इसके बाद वहीं शांत बैठकर एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। यह छोटा सा उपाय आपके ऊपर से शनि के भारी प्रभाव को कम करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन एक और बात का विशेष ध्यान रखें। जब आप अपनी बहन को उपहार दें तो भूलकर भी काले रंग के वस्त्र या लोहे से बनी कोई भी वस्तु न दें। शनिदेव का संबंध इन चीजों से होता है और इस दिन इन्हें उपहार में देना आपके लिए अशुभ हो सकता है। इसके बजाय आप उन्हें कुछ ऐसा दें जो प्रेम और सकारात्मकता का प्रतीक हो। यह छोटी सी सावधानी आपको आने वाले कई बड़े संकटों से बचा सकती है। याद रखिए, यह समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आया है।
अब हम बात करते हैं दूसरी राशि की, जिसे इस रक्षाबंधन पर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा भ्रम और दुविधा से भरा हो सकता है। आपकी राशि पर इस समय शनि की दृष्टि तो है ही, साथ में राहु का प्रभाव भी बना हुआ है। राहु एक छाया ग्रह है जिसका काम ही है भ्रम पैदा करना, माया जाल बनाना। जब शनि और राहु दोनों का प्रभाव एक साथ पड़ीरिडियचता है तो व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। उसे सही और गलत का अंतर समझ नहीं आता और वो अक्सर ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। इस ग्रह योग के कारण आपके रिश्तों में, खासकर आपके प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों में एक अजीब सा तनाव पैदा हो सकता है। आपको अपने पार्टनर पर या अपने परिवार के सदस्यों पर शक हो सकता है बिना किसी ठोस वजह के। छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियां पैदा होंगी और संवाद की कमी के कारण ये गलत फहमियां और भी बढ़ जाएंगी। आपके मन में एक अस्थिरता रहेगी। आप किसी भी एक निर्णय पर टिक नहीं पाएंगे। आज कुछ सोचेंगे, कल कुछ और। यह मानसिक अस्थिरता आपके करियर और आपके आर्थिक फैसलों पर भी बहुत बुरा असर डाल सकती है। कोई भी बड़ा निवेश करने या नौकरी बदलने का फैसला इस समय बहुत सोच समझ कर लें। इस भ्रम और अस्थिरता के भंवर से बाहर निकलने के लिए आपको एक आध्यात्मिक सहारे की जरूरत है। इसका सबसे शक्तिशाली उपाय भगवान शिव की शरण में जाना है। रक्षाबंधन के दिन या हर सोमवार को सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और 6 से 7 बजे के बीच किसी भी शिवलिंग पर जाएं। वहां शुद्ध जल और थोड़ा सा दूध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। अभिषेक के बाद वहीं बैठकर 108 बार इस महामंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके मन को शांत करेगा, राहु के भ्रमजाल को काटेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। कुंभ राशि वालों के लिए एक और विशेष सलाह है। रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहन को नीले रंग की कोई वस्तु उपहार में दें। नीला रंग शनिदेव का प्रिय रंग माना जाता है और यह आपके लिए शुभता लाएगा। यह उपहार आपके और आपकी बहन के रिश्ते को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही यह शनिदेव को प्रसन्न करने का एक माध्यम भी बनेगा, जिससे आपके ऊपर चल रहा नकारात्मक प्रभाव कम होगा। याद रखिए, जब मन स्थिर होता है तो बढ़ी से बढ़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है और इस उपाय का उद्देश्य आपके मन को ही स्थिर करना है। और अब हम आते हैं उस तीसरी राशि पर जिसके लिए यह रक्षाबंधन भावनात्मक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। यह राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले स्वभाव से बहुत भावुक और गहरे होते हैं और ग्रहों की यह स्थिति सीधे आपकी भावनाओं पर प्रहार कर सकती है। इस समय चंद्रमा की कमजोर स्थिति और अन्य ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के कारण आपके परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा है, आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे आपके अंदर गुस्सा और निराशा भर सकती है। यह समय वाद विवाद और झगड़ों को जन्म दे सकता है। आपकी कही हुई बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। इसके अलावा भूमि, मकान या किसी विरासत से जुड़े मामले और भी उलझ सकते हैं। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें आपको निराशा हाथ लग सकती है या कोई अप्रत्याशित झटका लग सकता है। यह समय आपके धैर्य की कठिन परीक्षा लेगा। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। शांत रहना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस भावनात्मक असंतुलन और रुकावटों को दूर करने के लिए एक बहुत ही कारगर वैदिक उपाय है। आपको रक्षाबंधन के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना है। इसके बाद अपने हाथों से आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उनमें थोड़ा सा गुद्दा भर दें। इन गोलियों को ले जाकर किसी गाय को अपने हाथों से खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सुबह सुबह यह सेवा करने से आपके ग्रहों को शांति मिलती है। गाय को भोजन कराने के बाद किसी शांत स्थान पर बैठकर एयूएम केतवे नमः मंत्र का 51 बार जाप करें। केतु ग्रह भी अप्रत्याशित घटनाओं का कारक होता है और यह उपाय उसके दुष्प्रभाव को शांत करेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए एक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो आपके रिश्तों को बचाएगा। इस रक्षाबंधन पर आप अपने भाई या बहन के लिए कुछ ऐसा करें जिसके बारे में उन्हें पता न चले। इसे गुप्त सेवा या गुप्त दान कहते हैं। आप उनके नाम से किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं या उनकी किसी जरूरत की चीज उन्हें बिना बताए उन तक पहुंचा सकते हैं। यह निस्वार्थ कर्म आपके भावनात्मक बोझ को हल्का करेगा और आपके रिश्तों में आई कड़ी छवाहट को प्रेम में बदल देगा। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड आपको उससे कई गुना ज्यादा लौटाता है। दोस्तों, ये थीं वो 3 राशियां और वो उपाय जो इस रक्षाबंधन पर आपको ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं। याद रखिए, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें रास्ता दिखाने के लिए है। अगर आपको यह बातें उपयोगी लगी हों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई या बहन के साथ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हो सकता है कि आपकी राशि इन 3 में से न हो, लेकिन आपके किसी अपने की हो। आपका एक शेयर उन्हें एक बड़े संकट से बचा सकता है और उनके जीवन में शांति ला सकता है। यह भी इस रक्षाबंधन पर आपके प्रेम और सुरक्षा का एक प्रतीक होगा। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, गहरी और मार्गदर्शक बातें आगे भी जानना चाहते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकें, तो हमारे चैनल वशीकरण ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करते, हम उनके समाधान की बात करते हैं जो सरल, शक्तिशाली और कारगर होते हैं। आपका जुड़ना हमें और भी गहरी खोज करने की प्रेरणा देता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपकी राशि भी इन 3 में से है? या क्या आपने कभी अपने जीवन में ग्रहों की चाल का ऐसा गहरा असर महसूस किया है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइए। आपका एक कमेंट सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, वो आपकी ऊर्जा है, आपका अनुभव है। जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं तो वो न सिर्फ हमारी हिम्मत बढ़ाता है बल्कि उस व्यक्ति तक भी पहुंच सकता है जिसे इस समय शायद उसी अनुभव से गुजरते हुए सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक कमेंट किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। और हां, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में हम बताएंगे रक्षाबंधन के बाद आने वाले 7 दिन किस राशि के लिए वरदान बनेंगे और किसके लिए अभिशाप। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।